हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की, दैट इज़ न्यूमैटिक ड्रॉप टेस्टर मोटराइज्ड मॉडल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मशीन का पर्पस क्या है और क्यों ये मशीन को परचेज़ करना मैन्युफैक्चरर के लिए या सप्लायर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे इसका नाम बता रहा है मोटराइज्ड ड्रॉप टेस्टर न्यूमैटिक मॉडल, इट मीन्स कि ये एक ड्रॉप टेस्टर है जिसमें हमारे कोरुगेटेड इंडस्ट्रीज़ के जो सैंपल्स होते हैं, जैसे कोरुगेटेड बॉक्सेस या फिर पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ के सैंपल हो गए जैसे बकेट्स, या फिर पेट एंड प्रीफॉर्म इंडस्ट्रीज़ में बॉटल्स हो गई, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मेटल कंपोनेंट्स हो गए, तो उनको डिफरेंट एंगल्स से ड्रॉप करके उस पर क्या डेंट और डिफॉर्मेशन आ रहा है, तो वो चीज़ ये मशीन चेक करती है, और दैट टू अलग अलग हाइट पे। ये एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जिससे आप अपना काफ़ी रेवेन्यू जो है उसको सेव कर सकते हो। तो अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं पेपर एंड पैकेजिंग सेक्शन की अगर बात करूं, तो जैसे हमारी कोरुगेटेड इंडस्ट्री हो गई, तो जैसे कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर जो हमारे ब्रेकेबल आइटम्स कुछ होते हैं जैसे ग्लास हो गए, या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स जो कि एक हाइट से गिराने पर टूट सकते हैं, अगर उनका क्वालिटी चेक नहीं हुआ उन बॉक्सेस का, तो नुकसान क्या होगा, हमारा जो पैकेज है वो तो डैमेज हुआ ही, साथ के साथ जो हमारा इनर मटेरियल होता है वो भी हमारा डैमेज हो जाता है, जिससे हमें डबल रेवेन्यू लॉस झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ड्रॉप टेस्टर, जो कि हमारी मशीन जो प्रेस्टो ड्रॉप टेस्टर है वो ASTM D5276 स्टैंडर्ड और IS का 7028 पार्ट 4 स्टैंडर्ड को कंप्लाई करती है। इन स्टैंडर्ड्स में ये चीज़ मेंशन्ड है कि हमें अलग अलग हाइट पे, फॉर एग्जांपल 1.2 मीटर की हाइट पर अलग अलग एंगल से, जैसे एज वाइज या फिर सैंपल को कॉर्नर वाइज या क्रिटिकल ड्रॉप करा के या फिर सिंपल फेस वाइज रखकर हमें अलग हाइट से गिराकर देखना होता है। इस ड्रॉप टेस्टर में जो हमारा ये मॉडल है न्यूमैटिक ड्रॉप टेस्टर में, तो इसमें आप 60 kg तक का फिल्ड सैंपल जो है इस पर रख सकते हो। टेस्टिंग के दौरान हमें हमेशा ध्यान रखना है कि टेस्टिंग जो होगी एक फिल्ड सैंपल पर ही होनी चाहिए, तो इससे हमारा काफ़ी जो रेवेन्यू लॉसेस को हम कह सकते हैं वो बच सकता है, क्योंकि हमने अपने सैंपल्स की भी चेकिंग कर ली, जो हमारे बॉक्सेस हैं या फिर जो बकेट्स हैं या कोई मेटल कंपोनेंट्स जो हो गए, इवन हम सिलेंड्रिकल रिम्स जो होती है उनको भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कि ASTM स्टैंडर्ड्स में बोला गया है। टेस्टिंग में कुछ चीज़ें कही गई हैं, जैसे टेस्ट को परफॉर्म करते समय हमें, जब हम फ्लैट वाइज टेस्ट कर रहे हैं तो हमें एक 26 टाइम्स अलग अलग हाइट पे, जैसे 1.2 मीटर्स, 1.1 मीटर या डिफरेंट हाइट पे हमें सैंपल को गिरा के देखना होता है। एज वाइज टेस्ट जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम तकरीबन 12 बार सैंपल को फॉल करा के देखेंगे। ये मैं ASTM 5276 के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रही हूँ। और जो हमारा कॉर्नर वाइज ड्रॉप है या क्रिटिकल ड्रॉप है, उसमें हम 8 बार या फिर 6 बार, 6 से 8 बार हम सैंपल को 1.2 मीटर की हाइट से गिरा के देखते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ सिलेंड्रिकल सैंपल्स हो गए, तो उसको भी हम एज वाइज लगा सकते हैं, जो हमने होल्डर्स प्रोवाइड करे हैं, एंड आप टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सैंपल को थोड़ा सा टिल्ट करके लगाकर आप सैंपल की चेकिंग कर सकते हैं कि ये इतना डेंट या फिर अगर डिफॉर्मेशन है उसको झेलने लायक है भी या फिर नहीं। तो अब हम जो डिस्कशन करेंगे सैंपल की प्लेसमेंट, एसेसरीज़ पे एंड टेस्ट के बारे में। सो ये हमारा रिमोट है ना, इसका पर्पस क्या क्या है, तो इसमें ये ऑन, ऑफ, अप एंड डाउन बटन है। ऑन या ऑफ बटन का क्या मीनिंग रहता है, हमारे फ्लैप्स को ओपन करने के लिए ये ऑन बटन यूज़ होता है, तो न्यूमेटिकली हमारे फ्लैप्स जो है एयर प्रेशर की हेल्प से ओपन हो जाएंगे। ऑफ, वो जो होल्डर है न्यूमेटिक प्रेशर से, वो होल्डर हमारा अंदर चला जाएगा, तो उस चीज़ के लिए हमारा ऑफ बटन है। ओ अप एंड डाउन बटन का बेसिकली यूज़ है हाइट की एडजस्टमेंट करने के लिए। जैसे आप अप दबाओगे तो आप अपनी हाइट जो है, जिस भी हाइट पे आप सैंपल को टेस्ट करना चाह रहे हो उस अकॉर्डिंग आप टेस्ट कर पाओगे। डाउन से आपका जो हाइट है फ्लैप की वो डाउन चली जाएगी। नाउ इस मशीन में हमने एज ए एसेसरी एक फुट स्विच भी प्रोवाइड किया हुआ है। अगर रिमोट की हेल्प से आप ऑन ऑफ नहीं करना चाह रहे हो अपने होल्डर को ताकि वो फ्लैप्स ओपन हो
या क्लोज़ हो तो आप ये फुट स्विच का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे ही मैं ये फुट स्विच को प्रेस करूँगी हमारे फ्लैप्स ओपन हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ एक एयर प्रेशर, और हमारा सैंपल नीचे एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म पे फॉल कर जाएगा। ये हमारा फ्लैप है जहाँ पर हमने सैंपल को रखते हैं। तो इसका 425 mm बाय 425 mm इसका साइज़ है। इस पर आप 60 किलो तक का वेट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हमारी टेस्टिंग जो होती है इसमें फील्ड सैंपल की होती है। उसके बाद ये फिक्सचर, ये हमारा होल्डर होता है जो एज वाइज और कॉर्नर वाइज एंगल को मेंटेन करने के लिए ये हमने इसको बनाया हुआ है। और ये फिक्सचर उस चीज़ को जो एज वाइज सैंपल को लगाने के लिए और कॉर्नर वाइज लगाने के लिए हेल्प करता है। ये जो होल्डर है इसको आप अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ सैंपल एडजस्ट कर सकते हो। और ये वाला जो पार्ट है ये हाइट को एडजस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू सैंपल की हाइट के आप इसको सेट कर सकते हो। नाउ प्रेस्टो ड्रॉप टेस्टर का एक यूनिक फीचर है कि इसका जो फ्लैप है वो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगी ये अरेस्ट हो जाएंगे, ये स्विंग नहीं करेंगे। तो इससे लॉन्गेविटिविटी बढ़ती है जो हमारे फ्लैप्स हैं उनकी। तो मैंने इसको ऑन किया, तो स्टैंडर्ड्स में डिफरेंट हाइट पे हमें टेस्टिंग परफॉर्म करनी होती है। तो इसमें जो मोटर है वो हाइट एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है, एंड इस एसेसरी रिमोट की हेल्प से हम इसका हाइट एडजस्ट करते हैं। अप बटन दबाते ही हमारी जो हाइट है फ्लैप की वो अप डायरेक्शन में मूव करेगी। प्रॉपर रिकॉग्निशन के लिए हमने स्केल भी प्रोवाइड किया ताकि आपको पता चल जाए कि अब हम किस हाइट साइज़ या फिर किस हाइट पे पहुंच गए हैं। नाउ डाउन बटन प्रेस करके आप फ्लैप को नीचे लेकर के आ सकते हैं। नाउ प्रेस्टो न्यूमेटिक मोटराइज ड्रॉप टेस्टर का बेनिफिट ये है कि आप अपने जो फ्लैप है किसी मैनुअल प्रोसेस से या किसी लीवर की हेल्प से ना ओपन करें, जैसे थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन कम हो। तो हमें इसमें 5 CFM का प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है, एंड ये हमारा एयर प्रेशर रेगुलेटर है, एंड ये गेज है एडजस्टमेंट करने के लिए कि कितने प्रेशर से आप अपने फ्लैप को ओपन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिस पे हमारा सैंपल फॉल करता है। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो मशीन है वो ASTM स्टैंडर्ड्स को या IS स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। तो उन स्टैंडर्ड्स में स्पेसिफिकली ASTM 5276 में मेंशन्ड है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो किसी कॉन्क्रीट या फिर स्टील प्लेट का बना होना चाहिए। तो हमने वो चीज़ माइंड में रखकर इसको पाउडर कोटेड बनाया है, और ये हम एक माइल्ड स्टील की प्लेट यूज़ कर रहे हैं ताकि एक प्रॉपर जिस तरीके से रियल टाइम में सैंपल गिरता है जहाँ पर और वैसा इफेक्ट आता है, तो उसी तरीके का इफेक्ट स्टैंडर्डाइज प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड्स में ड्रॉप टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमारे 3 एंगल पे टेस्ट होते हैं। एक हमारा फ्लैट वाइज ड्रॉप होता है, एक हमारा एज वाइज ड्रॉप होता है, एंड एक कॉर्नर वाइज या फिर क्रिटिकल ड्रॉप होता है। तो उसके लिए प्रेस्टो ड्रॉप टेस्टर में एज वाइज और कॉर्नर वाइज टेस्ट के लिए ये होल्डर प्रोवाइड किया हुआ है, एंड फ्लैट वाइज करने के लिए तो अभी हम फ्लैट वाइज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। यहाँ हमारा सैंपल प्लेस्ड है, तो अभी ये फेस वाइज एंगल पे है। तो हम सिंपल फुट स्विच या फिर रिमोट का ऑन बटन प्रेस करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक प्रेशर हमारे फ्लैप्स ओपन होंगे, एंड सैंपल जो है सेम इंक्लिनेशन पे सेम तरीके से नीचे इस प्लेटफॉर्म पे फॉल करना चाहिए। तो सेकेंड टेस्ट जो है हमारा वो एज वाइज ड्रॉप है। तो ये एजेस होते हैं बॉक्स की, तो हम इस होल्डर की हेल्प से सैंपल को एज वाइज एडजस्ट करेंगे और इसको सेंटर में प्लेस कर देंगे। ये हमारा एज वाइज ड्रॉप हो जाएगा। तो अब हम कॉर्नर वाइज या फिर क्रिटिकल ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसके लिए ये जो हमारा होल्डर है अकॉर्डिंग टू सैंपल हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्टमेंट के लिए इस तरीके से आप ये होल्डर को एडजस्ट कर सकते हो, एंड ये जो फिक्सचर है इसमें हमें सैंपल को कॉर्नर वाइज लगा देना है। तो अब हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं।
सो अभी हम फ्लैट वाइज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। मैं ये टेस्ट फुट स्विच की हेल्प से करूँगी। जैसे मैं फुट स्विच प्रेस करूँगी और ये फ्लैप्स ओपन होंगे एंड बॉक्स फॉल हो जाएगा। सो अभी हम एज वाइज ड्रॉप परफॉर्म करेंगे। तो ये मैं आपको रिमोट की हेल्प से परफॉर्म करके दिखाऊंगी। मैं ये ऑन बटन प्रेस करूँगी एंड ये हमारा जो सैम्पल है सेम इंक्लिनेशन पे एज वाइज फॉल होगा। सो अब हम कॉर्नर ड्रॉप या क्रिटिकल ड्रॉप जिसको कहते हैं उसको परफॉर्म करेंगे। तो ये रिमोट है, हम रिमोट की हेल्प से इसको मैं अब हम प्रेस्टो न्यूमेटिक ड्रॉप टेस्टर के बारे में जो कुछ यूनिक फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर प्रोवाइड किया है प्रेस्टो ने कि ये एक्यूरेट टेस्टिंग के लिए स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करता है, जिनके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। सेकेंड चीज़, जब हमारे सैंपल फॉल कर रहा होता है तो उसके लिए जो फ्लैप्स है वो जब मूव करेंगे तो वो अरेस्ट हो जाएंगे वो फ्लैप्स। तो इससे जो हमारी ड्यूरेबिलिटी है हमारे फ्लैप्स की वो मेंटेन रहेगी, वो स्विंग नहीं करेगा। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन थोड़ा कम से कम रखा गया है। तो उस चीज़ के लिए हमने रिमोट प्रोवाइड किया है जिसमें आप हाइट एडजस्टमेंट रिमोट की हेल्प से परफॉर्म करेंगे रादर देन कोई व्हील या सिंपल जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन लग रहा है। जो नेक्स्ट चीज़ है फुट स्विच भी प्रोवाइड किया हुआ है ताकि उसमें भी ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो। न्यूमेटिक प्रेशर का यूज़ किया है, जैसे ही आप सिंपली फुट स्विच दबाएंगे सैंपल फॉल कर जाएगा एंड फ्लैप ओपन होंगे। थैंक यू सो मच।